तुझे वार न पार, नाव केवट पतवार नहीं, के ही विधि उतरो पार। भक्ति जहाज चढ़ाई के, तत्व ज्ञान पतवार, देव सदा फल तारहूं, सार शब्द निर्वार। विराजमान व्यक्त व्यक्त सदगुरु प्रभु के श्री कमलों में कोटिशः नमन। परम पूजनीय ममतामयी माता श्री के श्री कमलों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूं। सदगुरु पदाधिकारी सुपूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज को कोटिशः नमन। प्रधान उपदेष्टा अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक सुपूज्य संत प्रवर नामदेव जी महाराज के श्री कमलों में कोटिशः वंदन। विहंगम योग इस पृथ्वी पर इस समय मानव जीवन के लिए बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उस अनंत सत्ता की कृपा देखिए कि उसने सत्संग की इस मुख्य धारा में सभी को इस यंत्र के माध्यम से जोड़ दिया है। यदि ये सुविधा, यदि ये कृपा गुरुदेव की विहंगम योग संत समाज के अनुयायियों को नहीं मिलती, तो मेरे बंधुओं आप विश्वास करिए परिस्थिति कितनी भयावह होती। मैं देश के उस क्षेत्र में बैठा हूं, राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ हमारा क्षेत्र है। पहली और दूसरी लहर की भयानक विभीषिका आज तक मेरे हृदय पटल पर अंकित है, और कैसे स्वामी जी प्रत्येक शिष्य को फोन करके दिलासा दे रहे थे, वह दृश्य भी आज तक मेरे हृदय पटल पर अंकित है। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु सदगुरु के अनुयायी होकर भी यदि हम चिंताग्रस्त हैं, तो फिर बंधुओं हम सब अपने को स्वयं ही विचार लें। मैं कोई प्रवचन करता बंधुओं नहीं हूं, विद्वान भी नहीं हूं, साधक भी नहीं, और सेवक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेवा के बहुत ऊंचे मानदंड होते हैं जिनको मेरे जैसे सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को प्राप्त करना लगभग असंभव है। ये तो मेरे आदरणीय भाई विजय छेत्री जी का प्रेम है मुझ पर, जो उन्होंने अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मुझे वाणी की सेवा प्रदान की। मैं आप सभी का अत्यंत आभारी हूं, जो आप मुझे सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए। बंधुओं, विज्ञान का ये युग है, और हम लोग प्रायः देख रहे हैं, हमारे सामने स्पष्ट ये दृष्टि गोचर होता है कि आजकल के लोग, आजकल की जो बुद्धिजीवियों की जो एक जमात है, वह विज्ञान को मानती है। क्यों मानती है? इसलिए कि विज्ञान प्रत्येक पदार्थ का तथ्य के आधार पर विश्लेषण करता है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो है वो विज्ञान की होती है। इस सदी की जो सबसे बड़ी खोज है, उसे विज्ञान कहता है गॉड पार्टिकल। मेरे बंधुओं, आप अच्छी तरह जानते हैं, ना तो वह गॉड है
और ना ही उसमें गॉड का कोई पार्टिकल है। कहाँ गॉड का पार्टिकल नहीं है? कौन सी ऐसी रचना है इस सृष्टि के अंदर जिसमें उस सत्ता का अंश नहीं है? प्रत्येक चेतन कृति उसकी चेतन शक्ति से चेतन है। विज्ञान के इस युग में अध्यात्म लुप्त प्राय सा हो गया है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के तथ्य को हम लोग खोज के द्वारा पकड़ लेते हैं, मगर अध्यात्म का जो तथ्य है मेरे बंधुओं, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। और इसीलिए अध्यात्म के विषय में नाना प्रकार की भ्रांतियां इस समाज में प्रचलित हैं। जैसे विज्ञान जब परमाणु को डिकोड करता है तो उसके अंदर मुख्यतः तीन पदार्थों को बतलाता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विज्ञान की ये खोज है, और इस खोज के बाद अभी तक विज्ञान मौन है। केवल विनाश की रचना की है, सृजन की कोई रचना विज्ञान ने नहीं की है। यहीं पर जाकर विज्ञान मौन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्होंने परमाणु को तोड़ करके जो डिकोड किया है, इन तीनों में जो एनर्जी है, उस एनर्जी का सोर्स क्या है, ये विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया है। जबकि अध्यात्म इस विषय में कहता है कि प्रकृति का जो रचनात्मक संरचना है, उसके अंदर मुख्य रूप से तीन तत्व हैं: सत्व, रज और तम। यानी कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों पदार्थों की जब सामयिक अवस्था होती है, तब यह प्रकृति परमाणु रूप में, सूक्ष्म रूप में, अक्षर ब्रह्म के आधार से स्थित होती है। ऐसा हमारे ऋषियों ने हमारे आर्ष ग्रंथों के अंदर बतलाया है। लेकिन मेरे बंधुओं, जब सृष्टि की रचना होती है, तो जैसे सत, रज और तम, इन तीनों की जो सामयिक अवस्था है, उसका रेशियो, उसका अनुपात जब कम ज्यादा होता है, तो जैसा रचना होती है उसके अंदर उसी प्रकार इनका अनुपात होता है। यानी कि सृष्टि के अंदर इनकी सामयिक अवस्था नहीं है। और इन्हीं तीनों गुणों के मिश्रण से पंचभूत की रचना होती है, और तब इस स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को विज्ञान तथ्य के आधार पर सिद्ध करता है, मेरे बंधुओं, अध्यात्म के अंदर कोई भी ये नहीं कहता कि कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी ऊर्जा है जिसका आधार शरीर नहीं है, प्रकृति नहीं है, जिसका आधार परमात्मा है, आत्मा है। कौन कहता है इसके विषय में? केवल विहंगम योग कहता है। केवल सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, परमाणु मंडल है तहवा, अक्षर नाद प्रगट भय जहवा।
एक अणु का विस्फोट, एक परमाणु का विस्फोट करने पर इतनी ऊर्जा निकलती है मेरे बंधुओं, लगभग 25 करोड़ सेंटीग्रेड। और जानते हैं, यही ऊर्जा, यही तापमान, यही एनर्जी हमारे भी अंतर में है। कैसे है कि जो परमाणु के विस्फोट से ऊर्जा निकलती है मेरे बंधुओं, वह सूर्य से अधिक नहीं है। और आत्मा के अंदर 16 सूर्य का प्रकाश निहित है। विचार कीजिए, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने इसे कहा चेतना का विज्ञान, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों की अपनी विशेषता है। रजोगुण हमें संसार की तरफ खींचता है, तमोगुण हमें घोर तम की तरफ ले जाता है, जैसे क्रोध, हिंसा इत्यादि। और सत्व गुण की प्रधानता हमें बंधु, तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पांच भूत हैं, तीन नाड़ी हैं, और इसी ट्रायंगल में पूरा यह संसार चक्र काट रहा है। कोई भी इस ट्रायंगल के बाहर नहीं है मेरे बंधुओं। हमारे जितने ऋषि, मुनि, योगी, गुरु हैं, सभी सत्व गुण को पुष्ट करने में लगे हैं, सत्व गुण को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन सत्व गुण से, तीनों गुणों से उपरम होने की विद्या, तीनों गुणों से उपरम होने का विज्ञान किसी के पास नहीं। मेरे बंधुओं, इस विज्ञान की ओर संकेत करते हैं तो नाना प्रकार की भ्रांतियां समाज में उत्पन्न होती हैं। इसलिए होती हैं क्योंकि अध्यात्म का जो तथ्य है उसको हम पकड़ नहीं पाए और ना ही पकड़ने का प्रयास करते हैं, बल्कि अध्यात्म के नाम पर हम नाना प्रकार के प्राकृतिक कर्म जो इस शरीर के माध्यम से होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, प्राणों के माध्यम से होते हैं, उनको करने में लग जाते हैं। और इसीलिए हम अपने मूल शक्ति को भूल करके विज्ञान की शक्ति को मान्यता देने लगे, क्योंकि उसकी रचना हमारे सामने होती है, प्रत्यक्ष होती है। लेकिन अध्यात्म, मेरे बंधु, अध्यात्म विज्ञान को ये संसार भूल चुका है। जब भारत ही भूल गया तो संसार की क्या बात की जाए। अध्यात्म तो वह विज्ञान है जब योगी अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर कर, अपने प्राणों के ऊपर आरूढ़ होकर के, अपने मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त को जीत कर मेरे बंधुओं प्रकृति मंडल के पार हो जाता है और अक्षर ब्रह्म के परे जाकर सदगुरु मंडल में बैठ करके उस परम पिता परमात्मा की साधना करता है। समस्त समस्त प्रक्रिया मेरे बंधुओं गुप्त है, रहस्यमय है, इसके विषय में अधिक कहना उचित नहीं है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप विचार कीजिए कि सदगुरु की यह जो विधा है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि प्रमाण दीजिए, तो क्या प्रमाण दे मेरे बंधु। सदगुरु का क्या प्रमाण दे बताइए। स्वामी जी कहते हैं, ऋषि मुनि महिमा जासु की, गावे चारों वेद, नित्य अनादि वह पुरुष है, सदगुरु सदगुरु भेद।
यहीं आकर के अध्यात्म के बारे में जितनी भ्रांतियां हैं, उसका मूल कारण यही है कि किसी ने थोड़ा सा कुछ सीख लिया, वही गुरु बन के अपने अनुयायियों को बना लेता है। और होता क्या है, लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, भवसागर में डूब दे, बैठ पत्थर की नाव। अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है। यदि आपका गुरु मेरे बंधुओं वह नित्य अनादि पुरुष नहीं है, तो फिर उस विशेष पुरुष में वह विशेष आकर्षण भी नहीं है जो आपको इन तीन गुणों से उपरम कर दे, जो आपको स्थित प्रज्ञ बना दे। जब तक उस सदगुरु की आपको शरण नहीं मिलती, जब तक उस सदगुरु की आपको आभा प्रभा नहीं मिलती मेरे बंधुओं, तब तक अध्यात्म कहां है। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव सुग लक्षण मिले, महाफत सुषमन खुले, गति कंप दोनों तन हिले। रास जड़न विकास चेतन, गगन आसन बांधियो, मार्ग पूर्ण गुरु दया में, योग अनुभव साधियो। कौन कहता है मेरे बंधु, कौन है ऐसा जो ये घोषणा करता है कि पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार? कौन है? केवल और केवल मेरे बंधुओं है तो एकमात्र इस सृष्टि पर है, अनंत श्री सदगुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज, जिन्होंने ये उद्घोष किया कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। और होता क्या है अध्यात्म के नाम पर? कोई सुदर्शन क्रिया करवा रहा है, कोई कपाल के मध्य में ध्यान करवा रहा है, कोई प्राणों को खींच करके मेरे बंधुओं तालु और कंठ के बीच में स्थित कर रहा है, कोई चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनी मुद्रा का साधन कर रहा है, कोई कोई खेचरी मुद्रा का भी साधन करता है। लेकिन सदगुरु कहते हैं चाचरी भूचरी और अगोचरी उन्मुनी खेचरी धारा, ओम ररंग सोहंग अरुशक्ति, धोखा भरम पसारा। जब तक उस सदगुरु की, उस विशेष आकर्षण संपन्न पुरुष की, उस विशेष शक्ति पुंज की आभा मेरे बंधुओं हमें नहीं मिलती, तब तक इन तीन ग्रंथियों का निवारण हम नहीं कर पाते हैं। और तब तक अध्यात्म नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम पर हम जो भी कुछ करते हैं मेरे बंधुओं, वह जो है केवल और केवल शुभ कर्मों की श्रेणी में आता है, सत्व गुण बढ़ाने वाला होता है। और हथकड़ी चाहे लोहे की हो और चाहे सोने की हो, हथकड़ी तो बंधन ही होता है। आप विशेष सुख ऐश्वर्य को भोगने के लिए इस संसार में यदि आए हैं, आप किसी प्रांत के किसी देश के राजा हैं, लेकिन अंत में तो मेरे बंधुओं जाना है। और जीवन रहते हुए हमने इस चीज को जाना ही नहीं, तो बताइए कैसे हम इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से उपरम हो पाएंगे। समय की सीमा है मेरे बंधुओं, बहुत ही विस्तृत ये चर्चा है विध्यात्म का समन्वय। इसीलिए मेरे बंधुओं, विज्ञान संपूर्ण सृष्टि पर एक मान्य है। विज्ञान मान लिया कि विज्ञान की कोई खोज अमेरिका में हुई है, तो वह पूरे विश्व उसको मानता है। भारत में हुई है तो पूरा विश्व उसको मानता है। लेकिन अध्यात्म के विषय में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का ज्ञाता ही नहीं है। हम और आप
बहुत सौभाग्यशाली हैं मेरे बंधुओं। इस वैज्ञानिक परिचर्चा में न जा करके मैं चंद बातें आप अपने गुरु भाई बहनों से करना चाहता हूँ। मेरे बंधुओं, हमारा साधना पक्ष निर्बल है, क्योंकि हम गृहस्थ धर्म में, और गृहस्थी व्यक्ति संसार के अंदर उलझा हुआ रहता है। प्रयास करने के बाद भी वह उतना परिश्रम नहीं कर पाता जितना परिश्रम इस साधना को करने के लिए चाहिए। तब इसके साथ उस अनंत सत्ता ने एक युक्ति जोड़ दी है, और वह युक्ति क्या है? वह युक्ति है सेवा और सत्संग की। सेवा से सत्संग है, स्वामी जी ने लिखा है। सेवा से सत्संग है, गुरु सत्संगति बोध, ज्ञान प्राप्त अन्य विधि नहीं, तन मन अंतर शोध। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य करो सत्संग, गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। सेवा सदगुरुदेव, सत्संगति गुरुदेव की, जन्म सफल करी लेव, अंतर सुमिरन भजन। इसलिए मेरे बंधुओं, क्योंकि सदगुरुदेव ने लिखा है, साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। मेरे बंधुओं, इस प्रथम साधन को करने में हम में हिचक नहीं होनी चाहिए। हमारा जो पुरुषार्थ है यहीं से प्रारंभ होता है मेरे बंधुओं। मुक्ति के उस लोक को जिसमें कुछ करना नहीं होता, जिसमें जीव सदा आनंद की अनुभूति करता रहता है, इस कल्पना को आप त्याग दें और कर्म योगी बनकर मेरे बंधु इस साधन को करें, जिसके विषय में सदगुरु ने कहा, साधन सेवा प्रथम है, मानव से बन देव, निष्फल विद्याहीन की कर सदगुरु की से। परम पुरुषार्थ करें, उस अनंत सत्ता की सेवा करें, क्योंकि सेवा की इस समय आवश्यकता है। सेवा के इस रथ पर, इस विमल रथ पर आरूढ़ होकर के मेरे बंधुओं, तब तब साधन के इस पथ पर हम चलें। सदगुरु भेद विधान से मन व पवन को फेर, तब फेर नाद बिंद गति एक में, समाबंध पर नीर। इस परम पुरुषार्थ को भी करने के लिए ध्यान रहे मेरे बंधुओं, आपको एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। सेवा भी वही कर सकता है जिससे वह सत्ता सेवा लेना चाहती है। कोई भी मेरा गुरु भाई यदि ये सोच रहा है, मैं बहुत विद्वान हूं, वाणी की सेवा कर रहा हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं धन की सेवा कर रहा हूं, विश्वास करो मेरे बंधुओं, धन लेकर के सदगुरु के पीछे पीछे बहुत धनिक घूमते हैं। क्यों सत्ता अपने शिष्यों को गली गली, शहर शहर, गांव गांव, देश देश भ्रमण करने के लिए भेज रही है? क्यों इतना परिश्रम करने की आवश्यकता है? इसलिए परिश्रम ही वह परीक्षा है जिसमें तप कर एक सेवक, एक शिष्य कुंदन बनकर निखरता है मेरे बंधु। सेवा ही वह तप है जिसके अंदर तप करके एक सेवक साधक बनकर निकलता है मेरे बंधुओं। सदगुरु ने नहीं कहा साधक प्रिय, सेवा जित सेवक गुरु प्यारा, अनुरागी पहुंचे दरबार। आप सभी सदगुरुदेव के सेवा जित शिष्य हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान लोग सत्संग के अंदर उपस्थित हैं, आप सबके समक्ष क्या ज्ञान के विषय में बोला जाए?
मैं तो यही कहूंगा मेरे बंधुओं कि सदगुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करो मिलाना जी, जा से मिलही परम सुख उपजे, पावे पद निर्वाणा जी। और तब कारण में कारण मिले, छुटे जगत व्यापार, आत्म शुद्ध सब छंद है, नित्य विमल प्रसाद। सब कुछ आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये पुरुषार्थ मेरे बंधुओं, इस पुरुषार्थ को करने के लिए बिना उस विशेष सत्ता की शरण में गए, बिना उनकी कृपा के, ये पुरुषार्थ हमारा सिद्ध होने वाला नहीं। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं उसकी दया का सूर्य तब तक निकलता है? इसलिए अमित वासनाएं अमित रूप लेकर, अमित वासनाएं अमित रूप लेकर, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु सदगुरु प्रभु के अनुग्रह बिना ये मन संभलता नहीं है, अनुग्रह बिना ये मन संभलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। और मेरे बंधुओं, त्रिगुणात्मक इस प्रकृति से अपने बल पर उपरम होना लगभग असंभव है। मृगावारी जैसे असत इस जगत से, मृगावारी जैसे असत इस जगत से, पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल। फिर कैसे बचोगे? सदगुरु के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। सदगुरु शुभाशीष पाने से पहले, सदगुरु शुभाशीष पाने से पहले, जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में, बहती न तब तक समर्पण की सरिता, अहंकार जब तक गलता नहीं है, अहंकार जब तक गलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना, राजेश्वरानंद आनंद अपना, पाकर ही लगता है जग जाल सपना,
तन बदले कितने पर सदगुरु भजन बिन, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। इस पुरुषार्थ को मेरे बंधुओं सदगुरु की शरण में रहकर उनकी कृपा की छाया के नीचे हम सब करें, तब तब हमारा ये पुरुषार्थ सफल होगा। प्रथम भक्ति गुरुदेव की, मन वच काया साध, सहज ज्ञान वैराग्य है। तब है कब? प्रथम भक्ति गुरुदेव की, और फिर मन वच काया साध, तब सहज ज्ञान वैराग्य है, सब गुण साधन। इसलिए मेरे बंधु, समय आपसे विदा लेने की इजाजत दे रहा है। आप सभी को बार बार धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर बोलने का अवसर दिया और मुझे सुना। मैं विद्वान नहीं हूं, साधक नहीं हूं, इसलिए भाषा के स्तर पर त्रुटि होना स्वाभाविक है। आप सभी विद्वान गुरु भाई बहनों से मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।